अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जैसे अहमद शहजाद को आर्मी लेकर आ रही है, तो दोस्त जो है कयास आराइयाँ कर रहे हैं। कोई दोस्त कह रहा है कि ये पाकिस्तान के जो लेजेंड ओपनर बैट्समैन हैं इनको मैच फिक्सिंग, कोई कह रहा है कि स्पॉट फिक्सिंग, कोई कह रहा है नहीं जी इमरान खान की सपोर्ट करने के चक्कर में इनको आर्मी ने पकड़ा हुआ है और आर्मी जो है अरेस्ट करके ले गई है। लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अहमद शहजाद जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि वो नाक़िद ज़रूर है पाकिस्तानी टीम के ऊपर, जो तनकीद हमेशा करते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके इदारों के साथ या मुल्क की गद्दारी के ऊपर उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम हो। बल्कि मामला ये हुआ है कि ये बाजोड़ में जो ऑपरेशन चल रहा है, कुछ उसको विज़िट करने के लिए गए हुए थे, और दूसरा जो सैलाब ज़दगान है उनके विज़िट के लिए अहमद शहजाद साहब को लाया गया था कि आप आएँ हमारे साथ, देखें कि हमारी कितनी पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो काविश कर रही है सैलाब ज़दगान के मामले में और सवात के अंदर और बाकी इलाकों के ऊपर। तो वो एक मुकम्मल प्रोटोकॉल इसलिए दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान के स्टार हैं और इनको साथ लेकर जाने से आवाम जो है वो परेशान है। इस टाइम आपको पता है सैलाब की वजह से हर बंदा बहुत परेशान है, तो एक स्टार के अंदर जाने से ये फ़ायदा हो जाता है कि लोगों में एक नई उम्मीद जागती है और वो इंटरटेन हो जाते हैं, उनकी थकावट दूर हो जाती है कि यार हमारे साथ तो पूरा मुल्क खड़ा है, इवन के हमारे जो स्टार प्लेयर हैं वो भी आए हुए हैं। तो इस वजह से आर्मी ने उनको अपने साथ रखा। लेकिन दोस्त यहाँ कयास आराइयाँ करें कि नहीं नहीं, ये तो जो है अहमद शहजाद को जो है अरेस्ट कर लिया गया है और गिरफ़्तार किया गया है। तो आप तमाम दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि ना पीटीआई का मामला है ना ही कोई और मामला है, बस यही बात है। और इसके साथ मैं अगली खबर जो आपको देने जा रहा हूँ वो है पाकिस्तान जो आजकल बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है यूए की विकेटों के ऊपर। तो उसके पीछे कौन सी हकीकत है और क्या मतलब पाकिस्तान वाकई कंसिस्टेंसी के साथ सलमान लियागा की आदत में ऐसे खेलता रहेगा या आगे मसाइल होंगे। तो दोस्तों याद रखो कि ये ट्राई सीरीज़ जो है इसको देख कर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पाकिस्तान की फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या होगी, क्योंकि ट्राई सीरीज़ जो हो रही है इस ट्राई सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान जो है ठीक है अच्छा खेल रहा है, लेकिन यूएई और अफगानिस्तान अच्छे बॉलर हैं उनके पास स्पिन में और टीम भी अच्छी है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मुकाबले को देखा जाए तो वो इंडिया वाली जो साइड है उसके बराबर पाकिस्तान की टीम अभी नहीं आ रही। अगर पाकिस्तानी टीम जीतना चाहती है इंडिया से तो उसको इसको मज़ीद बेहतर कम्बिनेशन के साथ उतरना होगा। और पाकिस्तान नसीम शाह, बाबर आजम और नसीम शाह की जो कमी है और रिजवान की कमी वो टीम पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि इंडिया के पास एक बैलेंस साइड है। हाँ उनके स्टार प्लेयर ना भी हो फिर भी उनकी साइड इतनी अच्छी आईपीएल खेल खेल के कि उनके पास रिकवरी में बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन पड़े हुए हैं और बॉलर भी पड़े हुए हैं। और हमारा जो है एशिया कप उसके अंदर सिर्फ हमारा मुकाबला इंडिया के साथ ही होना है जो मेन है। तो इंडिया को काउंटर करने के लिए इंडिया को काउंटर करने के लिए हमने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है, ये सबसे अहम है। तो इसलिए मैं आप दोस्तों को बताना चाह रहा था ये कि आप एक तो अहमद शहजाद को जो है आर्मी के साथ वो कंट्रोवर्सी जो है वो बिल्कुल ना बनाएं, और दूसरा पाकिस्तानी टीम के अंदर कोशिश करें कि आप अब दुआएं करें, क्योंकि अब सिलेक्शन कमेटी ने जो काम दिखाना था वो तो दिखा दिया और पीसीबी भी। तो अब हम यही कर सकते हैं कि अपनी इसी टीम के साथ अच्छे जज्बे के साथ उतरें और दुआएं करें अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, तमाम जितने भी दोस्त चाहने वाले हैं। और हो सकता है इसमें पीसीबी की ये प्लानिंग हो कि हमें इन फ्यूचर अच्छे प्लेयर मिल जाएंगे। जिस तरह से लाहौर कलंदर को आकिब जावेद ने पहले हमेशा हरवाता रहा, फिर उसने नए लड़के तैयार किए और वही लड़के जो आगे जाकर उसका मुस्तकबिल बने, और पाकिस्तानी टीम में भी कई लड़के खेले। तो पीसीबी की यही प्लानिंग है कि हो सकता है कि आकिब जावेद के पास अच्छा प्लान हो और वो गेम प्लान जो है पीसीबी की एक ऐसी पीसीबी को टीम दे जाए जो एशिया तक नहीं बल्कि दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाली हो। बाकी अगर आप लोग अपना कोई कमेंट देना चाहते हैं या मेरी खबर गलत है या आप लोग कोई अपना व्यूज़ देना चाहते हैं पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के हवाले से या टीम के हवाले से, तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर आएँ और आकर अपना व्यूज़ दें। इंशाअल्लाह तबारक ताला आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। बाकी जिस तरह हमेशा मैं कहता हूँ लाइक कमेंट और शेयर, ये तो पता है हर यूट्यूबर कहता है, तो इसलिए शफकत कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।